किसी विचारक ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। सकारात्मक सोच भले ही सारी समस्याएं ना सुलझा पाए, लेकिन एक काफी लोगों को झुंझलाने के लिए काफी होती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि आखिर इतनी परेशानी में भी ये खुश क्यों हैं। तो दोस्तों नमस्कार, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो याद रखिए कि जिंदगी उनके लिए हमेशा फूल की तरह है जो फूल को देखना चाहते हैं, बाकी सबके लिए कांटे हैं क्योंकि उन्हें चारों तरफ सिर्फ कांटे ही दिखाई देते हैं। तो हमेशा अपने जिंदगी में यदि आप चाहते हैं कि जिंदगी का आनंद लिया जाए तो एक आशावादी इंसान बनिए जो जीवन के हर पल का आनंद लेना जानता हो। बारिश हो रही है तो बारिश में भीगने का मजा भी जानता हो, और यदि आपकी जिंदगी में बहुत सुख है तो सुख को लेने का मजा भी जानता हो। और सबसे बड़ी बात है कि कोशिश करते रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा होता है सिर्फ वही इस संसार में कुछ विशेष कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आप कह सकते हैं एक साइंटिफिक स्टोरी है, और इस साइंटिफिक स्टोरी हम सबकी जिंदगी में एक ऐसी सच्चाई को बताती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से। तो ये कहानी है दो कैदियों की। एक बार साइकोलॉजिस्ट ने, अर्थात जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लोगों की मृत्यु किस तरह से होती है और उनको उस समय कैसा अनुभव होता है, या जो लोग आशावादी होते हैं उनका दिमाग कैसे काम करता है, इस चीजों पर कुछ रिसर्च करते हैं। अब उन्होंने दो ऐसे खूंखार कैदी लिए जिनको मृत्युदंड की सजा दी गई थी। अब उन्होंने उन दोनों को बुलाया और सबसे पहले वाले से कहा कि देखिए, आपको फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन आपकी जो मौत है वो फांसी से नहीं होगी। अब दूसरे वाले से कुछ नहीं कहा गया और पहले वाले को एक जेल में ले जाया गया और उसको वहां पर बिठा दिया गया। आंखों पे पट्टी बांध दी गई, हाथ उसके बांध दिए गए, और थोड़ी देर बाद एक जहरीले सांप को लाया गया। उसने उन्हें काटा और बस उसके काटते ही वो व्यक्ति वहीं लुढ़क कर मर गया। लेकिन जो दूसरा कैदी था जिसको मृत्युदंड की सजा मिली हुई थी, वो इस सारी घटनाक्रम को देख रहा था। अब बारी उसकी आती है, उसको भी इसी तरह से बिठाया जाता है, उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं और उसके हाथों को बांध दिया जाता है, और उसको सांप से कटाने के बजाय दो सेफ्टी पिन उसके पैरों में चुभाए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उन दो सेफ्टी पिन को चुभाने के साथ ही वो व्यक्ति वहीं पर दम तोड़ देता है। अब सारे वैज्ञानिक इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उसका शव जो होता है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पता लगाया जाता है कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों को ये लग रहा था कि शायद सांप के काटने का जो डर उसके मन में बैठ गया हो, उसकी वजह से उसका हार्ट फेल हो गया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आश्चर्य की बात थी कि दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी वही जहर पाया गया जो पहले व्यक्ति के शरीर में था। अब सारे मनोवैज्ञानिक इस चीज को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और ये एक नई थ्योरी सिद्ध होती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारा शरीर, हमारे दिमाग के और हमारे शरीर के सेल्स रिएक्ट करने लगते हैं। क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि उसके शरीर में विष जा रहा है और उसकी मौत हो रही है, तो उसके शरीर ने बिल्कुल वैसा ही विष प्रोड्यूस कर दिया उसकी बॉडी में। तो ये कहानी या ये सच्ची घटना आपको ये बताती है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, कभी भी खुद को नकारात्मक विचारों से ढकने ना दे, क्योंकि हम जितना निगेटिव सोचते हैं, चीजें इतनी निगेटिव पहली बात तो होती नहीं है, और दूसरा हम चीजों को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और जिसकी वजह से हम खुद भी दुखी रहते हैं और हमारे साथ वाले लोग भी दुखी रहते हैं। तो हमेशा सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए।
और ये कहानी और भी उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस में हैं या किसी प्रकार का आप कह सकते हैं डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हैं, और उनको ये बात समझाइए कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म कभी नहीं होता है, क्योंकि जब एक रास्ता ख़त्म होता है तो ईश्वर दूसरा रास्ता ज़रूर दे देते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने से उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास आपसे बहुत कम है। निश्चित रूप से आपका दुख, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ अपने आप कम हो जाएगी, और आप अपनी ज़िंदगी में यदि सकारात्मक रहेंगे तभी आप 4 लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। और यदि आप खुद निगेटिव हैं तो आपकी निगेटिविटी और लोगों के आसपास भी, जो आपके आसपास हैं, उन लोगों के पास भी निगेटिविटी ही फैलाएगी। तो अपने ऑरा को मजबूत बनाएं, अपने दिमाग को मजबूत रखें, सकारात्मक चिंतन रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। बस यही आपको हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकालकर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर कर सकेगी।